माता जी के आदेशों पर चलना ही हमारा कर्तव्य है और उसी पर ये साखी प्रस्तुत करते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहिएगा जी धन्य निरंकार। अपने पिता के इकलौते युवक की शादी के 2 साल बाद उन्हें कमाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी, मगर उन्हें माता पिता के पास छोड़कर उनकी आज्ञा से कमाई करने के उद्देश्य से विदेश चला गया। 20 सालों तक व्यापारी के लड़के ने विदेश में खूब पैसा माल कमाया और आखिर फिर से अपने घर लौट जाने का निश्चय किया। आज से 20 वर्ष पूर्व का निधन नवयुवक एक धनी सेठ बन चुका था। उस समय सुदूर यात्रा का एक ही जरिया था, जलयान। उस नवयुवक ने एक नाव में अपने सामान को डाला और वतन वापसी के लिए यात्रा आरंभ कर दी। तभी उसकी नज़र एक व्यक्ति पर गई। देखने से पंडित लगने वाला व्यक्ति भारतीय लगता था। वह धनी नवयुवक उस परेशान व्यक्ति के पास पहुंचा और उसने खामोशी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, मैं एक पंडित हूँ और ज्ञान सूत्र बेचता हूँ। तो वह बोला, इन देशों में ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, हर कोई पैसे के पीछे पड़ा रहता है। यह बात उस धनी युवक के दिल पर जा लगी। उसने ज्ञान सूत्र खरीदने का फैसला किया। सोचा, हमने ढेरों पैसे कमाया है, वैसे भी यह अपने वतन का आदमी है। अपने वतन की मर्यादा रखने के लिए उनके उस ज्ञान मंत्र को खरीदने की तमन्ना जताई। ज्ञान का सूत्र उस पंडित ने अपने एक ज्ञान के सूत्र की कीमत 1000 सोने की मुद्रा बताई। वैसे तो उसको यह कीमत कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, मगर अपने वतन की लाज रखने की खातिर उन्होंने वो सूत्र खरीद लिया। उस पंडित ने इस ज्ञान के सूत्र को समझाते हुए कहा, उसका सार बताया कि कोई भी कर्म करने से पूर्व 2 मिनट तक रुकें, फिर उस कार्य को अंजाम दें। धनवान युवक ने यह सूत्र अपनी पुस्तिका में लिख दिया और यात्रा करने लगे। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे धनी युवक अपने शहर पहुंचा। उसने सोचा, बिना किसी को मेरे आने की खबर दिए यकायक उनके सामने जाकर आश्चर्यचकित कर दूं। इसी उद्देश्य से उन्होंने द्वारपालों को बिना उनके आने की सूचना दिए सीधे अपनी पत्नी के सामने जाकर हाजिर हुआ। विदेश जाते वक्त उन्हें गर्भवती छोड़ गया था। पत्नी के कमरे में वह युवक पहुंचा तो उनकी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। पत्नी एक युवक के साथ लिपटकर सोई हुई थी। उस धनी युवक का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैं विदेश में हूँ, इसकी दिन ब दिन चिंता किए जा रहा था और ये तो पराये मर्द के साथ मज़े ले रही है। यह सोचकर उनका गुस्सा कई गुना बढ़ गया। उसने झट से तलवार उठाई और दोनों को मौत के घाट उतारने ही वाला था कि उन्हें 1000 सोने की मुद्रा वाले ज्ञान सूत्र याद आ गई। फिर वो झट से अपने गुस्से को अपने में नियंत्रित किया और सोचने के लिए अपनी तलवार वापस खींची तो पास ही रखे बर्तन से टकरा गई। बर्तन की आवाज़ सुनते ही उसकी पत्नी की नींद खुल गई। जब सालों के परदेश गए पति उनके सामने खड़े थे, वो रोते हुए उनसे लिपट गई और बीते वर्षों की सुनी जिंदगी की दास्तान सुनाने लगी। मगर उस युवक का ध्यान तो बिस्तर पर लेटे युवक पर था। पत्नी से भाववेग में सोए हुए बेटे को उठाकर कहा, देख बेटे, तेरे पापा कितने वर्ष बाद आए हैं। जब बेटे ने जैसे ही उस धनी पिता को दंडवत प्रणाम किया, सिर से उसकी पगड़ी गिर गई। घने और लंबे बाल भुजाओं पर बिखर गए। उस नवयुवक की पत्नी बोली, स्वामी, ये आपकी बेटी है। आपके चले जाने के बाद दुनिया की नज़रों से बचाने के लिए मैंने इसका एक बेटे की तरह पालन पोषण किया। यह सुनकर उस धनी युवक की आंखों से प्रेम की धारा बह पड़ी और बेटे को गले लगा लिया। तभी वह मन ही मन सोचने लगा,
काश मैंने इस 1000 सोने की मुद्रा के ज्ञान सूत्र का उपयोग न किया होता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता और सिर्फ 2 मिनट में ही मेरा परिवार तबाह हो जाता। ये ज्ञान तो बहुमूल्य है, पूरी जिंदगी की पूंजी देकर भी खरीदता तो भी महंगा नहीं होता। तो साध संगत जी, इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य करने से पूर्व 2 मिनट सोचना चाहिए। ज्ञान बहुमूल्य होता है, उसकी कद्र करें और अपने जीवन में उसका अमल करें। धन्य निरंकार जी।